बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि लाइक हम कॉम्बैट स्पोर्ट के लिए कंडीशनिंग कैसे कर सकते हैं। देखो अलग अलग तरीके से ना मोस्ट जो फाइटर्स होते हैं वो कंडीशनिंग करते हैं। जिस तरीके से हमें करनी चाहिए वो प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि तीन तीन एनर्जी सिस्टम होते हैं हमारे। पहला एरोबिक, दूसरा एनारोबिक, फिर तीसरा होता है एनारोबिक लैक्टिक और जिसमें और एलैक्टिक। ठीक है, तो ये होते क्या है मैं समझाता हूँ। एरोबिक होता है कि मतलब ज्यादा टाइम तक सेम स्पीड पकड़ के लाइक जैसे अगर हम कार्डियो को लेते हैं, लॉन्ग रन हो गई तो हम 60 मिनट रनिंग कर रहे हैं, मतलब हम ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं, बस हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, उसे हम एरोबिक बोलते हैं। एनारोबिक हो गया कि हमने एक टाइम तक ज्यादा एनर्जी लगाई और फिर हमने रेस्ट लिया और फिर हमने दोबारा एनर्जी लगाई। और एनारोबिक लैक्टिक और एलैक्टिक होता है, इसमें होता है कि हम कुछ टाइम पीरियड के लिए पूरी जान लगा रहे हैं, फिर कुछ टाइम पीरियड रेस्ट ले रहे हैं, फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए पूरी जान लगा रहे हैं और फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए रेस्ट ले रहे हैं। इसे ऐसे समझो कि अगर तुम ऑफ सीजन में हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लॉन्ग रन करना है ताकि तुम्हारा जो एनर्जी सिस्टम है, कार्डियो सिस्टम है, वो बड़ा हो जाए, मतलब तुम्हारा जो गैस टैंक है वो बड़ा हो जाए, तुम ज्यादा देर तक वर्क कर पाओ। जैसे जैसे फाइट पास आएगी तुम क्या करोगे, तुम एनारोबिक में स्विच करोगे पहले, मतलब तुम जैसे 40 सेकंड वर्क करोगे, अपना पूरा एनर्जी लगाने की कोशिश करोगे जितनी भी लगती है, फिर 40 सेकंड रेस्ट लोगे, फिर उस तरीके से चलोगे। फिर जैसे जैसे फाइट और पास आएगी तो जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कम हो जाएगा, तुम 10 सेकंड पूरी जितनी जान लगा सकते हो उतनी लगाओगे, फिर 15 सेकंड या 40 सेकंड या 50 सेकंड रेस्ट लोगे, फिर 10 सेकंड, क्योंकि फाइट ऐसी चलती है अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो तुम्हारा कार्डियो सिस्टम कि तुम्हें कब कौन सा ट्रेन करना चाहिए ये मैटर करता है कि तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ फाइट क्या है, तुम्हारा प्रिपरेशन का टाइम क्या है। ऑफ सीजन में एरोबिक, ऑन सीजन में पहले एनारोबिक, फिर उसके बाद एनारोबिक लैक्टिक एंड देन एलैक्टिक। ये तुम्हारी उससे प्रेफरेंस से मैटर करता है। पर एक चीज जो कार्डियो सिस्टम में बहुत ज्यादा मैटर करती है, अपनी कंडीशनिंग को बढ़ाने में बहुत मैटर करती है, वो ये है, ये समझना कि एक एनर्जी सिस्टम तो तुमने वैसे ट्रेन कर लिया, चाहे रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, या अलग अलग तरीके के ट्रेडमिल हो गया, बहुत सारे तरीके से तुम एनर्जी सिस्टम को ट्रेन कर सकते हो। पर जो मेन चीज है वो है तुम्हारी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कंडीशनिंग। मतलब अगर जैसे मेरा बॉक्सिंग का मैच है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एलैक्टिक, या चाहे मेरा एरोबिक हो, चाहे एनारोबिक हो, चाहे एनारोबिक एलैक्टिक हो, उसे बॉक्सिंग में भी ट्रेन करूं। 3 मिनट का राउंड है तो 3 मिनट लगातार चलने की कोशिश करूं, उसी में 10 सेकंड पावर लगाऊं, 50 सेकंड रेस्ट लूं, फिर उसी में 30 सेकंड पावर लगाऊं, 40 सेकंड रेस्ट लूं। उसी तरीके से ट्रेन करना होगा अपने स्पोर्ट्स को भी, जैसे तुम अपने एनर्जी सिस्टम बाहर ट्रेन कर रहे हो। वरना क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है, वो जिस तरीके से उन्हें बाहर ट्रेन किया होता है वो फाइट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। बाकी ये जानने के लिए कि हम कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं और किस किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपने पूरे हफ्ते में, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं पूरी रॉ वीडियोस जो भी, चाहे एमएमए से रिलेटेड हो, चाहे बॉक्सिंग से रिलेटेड हो, चाहे फिटनेस से रिलेटेड हो, जिसमें आपको मसल बिल्डिंग वगैरह भी आता है, पूरा फिटनेस जो एरिया है वो पूरी कवर करूंगा। पर वीडियोस मेरी होंगी रॉ, जिसमें मतलब इन्फॉर्मेशन ऑन पॉइंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइक मैं तो एडिट करके कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ लाइक खतरनाक चीज, पर मैं जो मेन वर्क हो रहा है जिस वजह से रिजल्ट मिल रहे हैं एग्जैक्ट वही आएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तुम्हें किस किस चीज पे वीडियो चाहिए वो अभी मुझे कमेंट करके बता दो। और जिसने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है अभी जाओ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, द कॉम्बैट इज, और जिसके जो प्रॉब्लम है वो मुझे वहां डीएम भी कर सकता है। तो थैंक यू।